प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवन उपयोगी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें एक प्रश्न अधूरा रह गया था और वो प्रश्न ये था कि आजकल लड़के और लड़कियों में रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है और इसका हल क्या है? तो अगर हम बच्चों के रिश्ते अगर हम बच्चों के रिश्ते 25 साल से कम उम्र में कर दें तो माता पिता की मर्ज़ी से हो सकते हैं। कईयों का ये बहाना होता है कि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, परंतु ये सब बातें शादी के बाद भी हो सकती है। परंतु शादी के बाद ये बातें ससुराल में भी हो सकती हैं, बल्कि वो सुविधाजनक रहती हैं। और शादी से पहले ही अगर बच्चे अच्छी ट्रेनिंग लेके, अच्छे कंपटीशन जीत करके और अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो शादी करना या बच्चों के लिए, लड़कों के लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए लड़के देखने में बड़ी कठिनाई होती है। कारण ये होता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी ज़्यादा हो तो उसके लिए रिश्ता ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लड़कियां आजकल ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रही है, कंपटीशन में आ रही है, नौकरी प्राप्त कर रही हैं, लड़के उतने नहीं कर पाते हैं। हर लड़की ये चाहती है कि मेरा रिश्ता मेरे से ऊंचे परिवार के साथ हो। तो उसके बाद फिर अगर वो रिश्ते आगे मिल भी जाते हैं किसी तरह से, तो उनमें विचारों का भेदभाव बना रहता है और कई बार तो कुछ समय जाकर के दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। तो वो रिश्ते निभ नहीं पाते। ये सभी के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें हैं क्योंकि विचारों के, चाहे तो परिवार के विचार या पति के विचार मिलने के ना कारण से वो रिश्ते निभ नहीं पाते हैं और तलाक ले लेते हैं। उससे और दुविधा बढ़ जाती है। तो इसका हल एक ही है और वो हल ये है कि कोशिश करके 25 साल से नीचे ही बच्चों की शादी कर दी जाए, जिससे कि उनका जीवन ठीक बीत सके और ससुराल में रह करके ससुराल के अनुसार, पति की इच्छा के अनुसार आगे पढ़ाई भी कर सकती है और आगे नौकरी प्राप्ति के लिए कंपटीशन की तैयारी भी कर सकती है। इस बात को तो आप यहीं रहने दें। अब आगे बात करते हैं कि स्वर्ग कहाँ और नरक कहाँ। स्वर्ग और नरक की हम चर्चा करते हैं, परंतु वास्तव में स्वर्ग और नरक है कहाँ, ये तो सोचने का विषय है। अगर आप इस दुनिया में रहते हैं
अच्छी बुद्धि और अच्छे ज्ञान के साथ रहते हैं, अपने कर्तव्यों का निभा करके रहते हैं, अच्छी प्रकार से रहते हैं, तो वही आपके लिए स्वर्ग है। आप धर्म का पालन करते हैं, प्रेम से रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो यही स्वर्ग है। और अगर आप गलत ढंग से चलते हैं, राक्षसी बुद्धि से चलते हैं और आप लोभ मोह अहंकार वगैरह में फंसे रहते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो यही आपके लिए नरक है। अब ये तो आपने सोचना है कि आपने स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। अगर स्वर्ग में जाना है तो अच्छे कर्म करने होंगे, और नरक में जाना है तो चाहे आपकी मर्जी जो करें। सब कुछ काम अपनी मर्जी से नहीं होता है, कुछ सोच विचार करके भी होता है। तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त दी है। बिजली है, दवाइयाँ हैं, अनेक प्रकार की विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान के द्वारा ये सभी चीज़ें हमें मिली हैं। तो साइंस क्या है? ये अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं। तो साइंस इज ए ब्लेसिंग इफ़ यू यूटिलाइज इट, एंड इट इज ए कर्स इफ़ यू मिस यूटिलाइज इट। अगर साइंस तो एक वरदान है, अगर आप उसका सही उपयोग करते हैं, और यही साइंस दुर्शीष बन जाता है जबकि हम उसका गलत प्रयोग करते हैं। जैसे एटम है, एटम बम बना दिया, इसी एटम में इतनी पावर है कि इस एटम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बिजली प्राप्त कर सकते हैं कि सारी दुनिया को बिजली सप्लाई की जा सकती है। और यही एटम की जो शक्ति है, अगर एटम बम बना करके दुनिया का सत्यानाश भी किया जा सकता है। अब ये तो आपने सोचना है, इसी बिजली से घर चमकते हैं, कारखाने चलते हैं, इसी बिजली से करंट लग के मृत्यु भी हो जाती है हमारी असावधानी के कारण से। तो जो प्रकृति ने विज्ञान के द्वारा जो हमें वरदान दिए हैं, उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। अगर गलत उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जैसे रावण ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तपस्या के साथ वरदान प्राप्त किए थे, परंतु उसने उन वरदानों का ठीक से प्रयोग नहीं किया। अहंकार आ गया, क्रोध आने लग गया, दूसरी स्त्रियों का हरण करने लगे। तो इस प्रकार से बातें बनी, उसने गलत प्रयोग किया तो रावण का नाश ही हुआ। तो विज्ञान, जो प्रकृति के द्वारा विज्ञान ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, उनका हमें सही प्रयोग करके और अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, और उसी का गलत प्रयोग करके अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग और नरक, विज्ञान के लाभ और हानि के बारे में हमें बात की है। आपका जीवन आपके हाथ में है, आप इसको बना भी सकते हैं, आप इसको बिगाड़ भी सकते हैं। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपने अपना जीवन बनाना है या बिगाड़ना है। अच्छी संगति रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, ये सब अच्छी बातें हैं, ये ग्रहण करें तो आपका जीवन स्वर्ग रूपी बन जाएगा। आप फिर धरतीवासी नहीं, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तो ये तो मजाक की बात है। स्वर्गवासी का मतलब ये नहीं कि मृत्यु, नो, यहाँ पर स्वर्गवासी का मतलब स्वर्ग में रहने वाले, अर्थात
इस पृथ्वी को ही हम स्वर्ग बना देंगे। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें अच्छी लगें तो आप जो आगे इसको प्रचारित करना। अब स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है, ये आपको पता लग गया होगा। अंधविश्वास में ना पड़े, मनगढ़ंत कहानियों में ना बहें, सच्चाई की तरफ बढ़ें, अच्छाई की तरफ बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। और आगे प्रचारित करें, लाइक करें। बस आज इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।